क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिलेशन आर है, सेट है आपके पास जेड, जेड मतलब इंटीजर का, ऑल इंटीजर, ठीक ना। तो इसका मतलब डोमेन की जगह पर आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम इंटीजर्स। अब रिलेशन है आपके पास एक्स वाई का, जो कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर ही आए। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है कि ए और ए का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आपने 1 और 1 पुट करा, ठीक है, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करने पर क्या आता है, 0 आता है। 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इंटीजर होता है तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 और 1 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब देखो कुछ भी पुट करिए आप, 2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, 3 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, मतलब हर कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें ए और ए का रिलेशन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक होता है या नहीं होता। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी और बी ए दोनों का रिलेशन क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। तो अगर ए बी है, जैसे कि आप 2 और 3 रख लो, तो 2 और 3 रखोगे आप, तो 2 - 3 आपका क्या होता है, -1। और -1 किसके बराबर होता है, एक इंटीजर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या 3 और 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 और 2 रखोगे आप, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो 1 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 और 2 रखने पर भी वो क्या हो रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कह रहा था, x - y इज एन इंटीजर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में आ गया इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव को। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि आपके पास ए बी, बी सी और ए सी का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, ये भी होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी पुट करते हो, जैसे कि 2 और 3 का रिलेशन पुट करते हो, तो 2 और 3 पुट करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, -1। अब -1 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 3 इज बिलोंग्स टू आर हो गया। अब 3 का किसी और के साथ यानी कि 4 के साथ देख लेते हैं। तो 3 और 4 पुट करने पर, तो 3 - 4 भी क्या हो जाएगा, -1। तो ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और 4 इज बिलोंग्स टू आर। अब आपके पास ए क्या आ गया, 2, और बी क्या आ गया, अब सी क्या आ गया आपके पास, 4। तो 2 और 4 रखने पर चेक करते हैं, तो 2 - 4 आपका होता है -2। अब -2 भी तो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन तीनों रिलेशन हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। अगर कोई फंक्शन तीनों रिलेशन में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर